एक समय की बात है। रामपुर नाम का एक प्यारा गांव था। हरे भरे खेत, मिट्टी की महक और चारों तरफ खुशियाँ फैली रहती थीं। सुबह सूरज की किरणें जब पत्तों पर पड़ती तो लगता जैसे पूरा गांव सोने की तरह चमक रहा हो। लेकिन उस गांव की सबसे मशहूर जगह थी लालची राम की मिठाई की दुकान। वो दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां से हर वक्त ताजे रसगुल्लों और जलेबियों की खुशबू आती थी। लोग कहते थे, अगर लालची राम की जलेबी खा ली तो दिन बन गया। अरे वाह लालची राम तेरी मिठाई में तो जैसे माँ का प्यार घुला है। सचमुच पहले लालची राम बहुत नेक और मेहनती इंसान था। वो मिठाई बनाते समय भगवान का नाम लेता था। जय माँ अन्नपूर्णा, सबको अच्छा खाना मिले। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे पैसा बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसके दिल में लालच भी पनपने लगा। पहले तो उसने सोचा थोड़ा ज्यादा मुनाफा हो जाए तो बुरा क्या है। और यहीं से शुरू हुई लालच की कहानी। एक रात जब सब सो गए थे, लालची राम दूध में पानी मिला रहा था। उसी वक्त उसकी पत्नी गौरी और बेटा मुन्ना उसे देख लेते हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? दूध में पानी क्यों मिला रहे हैं? ये नकली दूध और मावे में मिलावट क्यों कर रहे हैं? अरे गौरी, जमाना होशियार हो गया है। अगर थोड़ा पानी डाल दूं तो नुकसान नहीं होगा। सस्ती मिठाई बनेगी, ज्यादा बिकेगी और ज्यादा मुनाफा होगा। पर बाबा, अगर मिठाई खराब निकली तो लोग नाराज नहीं होंगे? ऐसा मत कीजिए जी, लोग आप पर भरोसा करते हैं, इसलिए आपसे मिठाई लेते हैं। अरे गौरी, मेरी मिठाई स्वादिष्ट है, इसलिए लोग मुझसे मिठाई लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देने से स्वाद कम नहीं होगा, बल्कि पैसा ही बढ़ेगा। मैं फिर कह रही हूँ जी, लालच मत कीजिए, बहुत भारी पड़ सकता है। लालच नहीं गौरी, इसे व्यापार कहते हैं। एक दिन गांव वाले गुस्से में आकर आपकी दुकान तोड़ देंगे। अरे अरे, पूरे गांव में मिठाई की दुकान सिर्फ मेरी है। लोग चाहें या ना चाहें, खरीदना तो मेरे से ही पड़ेगा। गौरी और मुन्ना चुप हो गए, लेकिन उनके दिल में डर बैठ गया। चलो चलो, अब तुम दोनों जाकर सो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे लालची राम अब मिलावट वाली मिठाइयाँ बेचने लगा। पहले तो उसने डरते हुए थोड़ी ही मिलावट करी, फिर सोचा अरे किसी को पता ही नहीं चल रहा है। बस फिर क्या था, उसका हौसला और बढ़ गया। अब वो दूध में पानी, मावे में आटा और नकली घी इस्तेमाल करने लगा। वाह लालची राम, तू तो बड़ा होशियार निकला। तेरा व्यापार तो अब खूब चलेगा। दिन बीतते गए और दिवाली करीब आने लगी। सारे गांव में खुशियों की लहर थी। लालची राम सोचने लगा, अब तो दिवाली आ रही है, मिठाई की बिक्री जरूर बढ़ेगी। लेकिन फिर उसके मन में एक बुरा ख्याल आया। अगर मैं महंगा सामान इस्तेमाल किया तो खर्चा ज्यादा आएगा। क्यों ना सस्ता माल डाल दूं? जितना ज्यादा बेचूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा। और फिर क्या था, मिलावट तो वो करता ही था। अब वो मिठाई बनाने का सामान भी सस्ता लेने लगा, ये सोचकर कि मुनाफा ज्यादा होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सामान बदल गया है। असली स्वाद की किसे परवाह है, नाम तो मेरा ही है। दिवाली से एक दिन पहले गांव के सब लोग लालची राम की दुकान पर मिठाई लेने पहुँचे। आशा और अमन भी अपनी गुल्लक लेकर आए। अंकल, 2 लड्डू दे दीजिए। थोड़ा चखने को देंगे क्या? फ्री का चखना नहीं मिलता, खरीदो तो खाओ, वरना निकलो यहाँ से। आशा और अमन को बुरा लगा, पर दोनों ने मन मारकर मिठाई ली और वहाँ से चले गए। लोगों को मिठाई का स्वाद धीरे धीरे बदलता महसूस हुआ, पर गांव में और कोई मिठाई वाला था ही नहीं, इसलिए सबको उसी से ही मिठाई लेनी पड़ी। सबको बुरा लगा, पर मजबूरी में लोग चुप रहे। दिवाली की रात आई, सबने दिए जलाए, मिठाइयाँ बांटी, पर कुछ देर बाद गांव में हलचल मच गई। अरे जब से मिठाई खाई है तब से रामू का पेट दुख रहा है। गांव के सभी बच्चे और बाकी सब लोग बीमार पड़ गए। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर जब सबने एक दूसरे से बात की तब पता लगा कि ये सब लालची राम की मिठाई की वजह से हुआ है। अगली सुबह भीड़ उसकी दुकान पर टूट पड़ी। तेरी मिठाई ने सबको बीमार कर दिया, अब तू हमें जहर खिलाएगा क्या? अरे झूठ बोलते हो तुम सब,
मेरी मिठाई में कोई गड़बड़ नहीं। अच्छा, तो हम लोग क्या बीमार होने का नाटक कर रहे हैं? वो झगड़ने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर डर गया था। फिर भी उसने झूठ बोलकर मिलावट जारी रखी। उसी दिन पास के गांव से एक आदमी रामपुर में आया था मिठाई खरीदने। वो बोला, भाई, तुम्हारी मिठाई की बड़ी तारीफ सुनी है, जरा एक डिब्बा दे दो। लेकिन जैसे ही उसने मिठाई का पहला टुकड़ा खाया, उसका चेहरा बदल गया। अरे, ये कैसी मिठाई है? इसमें तो मिलावट है। ये शुद्ध मिठाई नहीं लगती। अरे तुम हलवाई हो क्या? तुम्हें क्या पता मिठाई का स्वाद? खाना है तो खाओ, नहीं तो निकलो अपने गांव। अरे थोड़ी तो शर्म करो। तुम ये मिठाई लोगों को कैसे खिला सकते हो? लोग बीमार हो जाएंगे। अपना काम करो, लोगों की चिंता भगवान कर लेगा। जाओ जाओ। वो आदमी गुस्से से लाल हो गया। कुछ बोले बिना वो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया और लालची राम के नाम से शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत मिलते ही पुलिस गाड़ी लेकर आ गई। गांव वाले भी साथ हो लिए। सबकी निगाहें लालची राम की दुकान पर टिक गईं। जैसे ही पुलिस गाड़ी से उतरी, उन्होंने लालची राम को मिठाई में कुछ मिलाते हुए देख लिया। अरे लालची राम, तू ही है क्या? जी साहब, मैं ही हूँ। बढ़िया सी मिठाई लगा दूं क्या? मिठाई तो अब हम तुझे खिलाएंगे। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब? तू मिठाइयों में मिलावट कर रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। नहीं साहब, मैंने कोई मिलावट नहीं की। आप मेरे ग्राहकों से पूछ लीजिए। तेरे ग्राहकों ने ही तेरे बारे में बताया है और हमने तुझे अपनी आंखों से मिलावट करते हुए देखा है। चल, अब तुझे थाने की हवा खिलाते हैं। लालची राम को पुलिस अपने साथ ले गई। गांव में सब लोग चुप खड़े रह गए, क्योंकि सब जानते थे कि लालच का अंजाम यही होता है। लालची राम अब जेल में था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें और सामने रखा एक सूखा सा खाना। कभी जिसने पूरे गांव को मीठी मिठाइयाँ खिलाई, आज वही अपनी गलती के कड़वे फल खा रहा था। अरे रे लालची राम, तूने क्या कर दिया? थोड़े से पैसों के लालच में तूने सबका भरोसा तोड़ दिया। अब देख, ना मिठाई है, ना दुकान, ना कोई मुस्कुराहट। क्यों लालची राम, आज शक्कर कम पड़ गई क्या? चेहरा तो बिल्कुल फीका लग रहा है। लालची राम सोचता रहा। गांव के बच्चों के चेहरे, गीता, गौरी और वो सब जो उस पर भरोसा करते थे, आंखों से आंसू बह निकले। अरे गौरी, तूने सुना? तेरा पति जेल में है। क्या? हाँ, उन्हें पुलिस पकड़कर ले गई है, मिठाइयों में मिलावट करने के चक्कर में। हे भगवान, मैं कहती थी इन्हें कि ऐसा मत कीजिए, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। क्या हुआ? मम्मी, बाबा कहाँ हैं? उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुन्ना को साथ लेकर वो तुरंत जेल की ओर भागी। चेहरे पर चिंता, आंखों में आंसू और मन में एक ही सवाल, अब क्या होगा? किससे मिलना है? लालची राम से। वो मेरे पति हैं। अच्छा। जाओ, थोड़ी देर के लिए मिल लो। गौरी, मुन्ना, तुम यहाँ? जब से सुना कि पुलिस तुम्हें ले गई, तब से चैन नहीं आया। कहा था ना जी, ऐसा मत कीजिए। अब देखिए, पूरा गांव हमें ताने दे रहा है। बाबा, आप ये लोहे के पीछे क्यों बैठे हैं? घर चलो ना, मैं बहुत डर गया हूँ। मुन्ना बेटा, बाबा ने गलती की है। थोड़े से पैसों के लालच में मैं भूल गया था कि सच्चाई कितनी जरूरी होती है। अब बाबा सुधर गया है बेटा, अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। भगवान आपको माफ करे, आप अच्छे इंसान हैं। बस लालच ने आपकी आंखें बंद कर दी। और उस दिन जेल की सलाखों के बीच एक लालची हलवाई ने पहली बार सच्चाई की मिठास महसूस की। उसके आंसू उसकी पश्चाताप की निशानी बन गए। जब आप घर आओगे ना बाबा, तब हम सबको सच्ची मिठाई खिलाएंगे। पुलिस अंकल, बाबा को छोड़ दो ना, हमें साथ पटाखे फोड़ने हैं और पूरे गांव में सच्ची मिठाई भी बांटनी है। पुलिस वाले के दिल में कुछ नरम सा हो गया। पुलिस वाले का दिल बहल जाता है और वो सोचता है कि लालची राम ने अपना सबक सीख लिया है, तो इसे छोड़ सकते हैं, और बस वो लालची राम को जाने देता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मुझे ये सबक सिखाकर मेरी दिवाली बना दी।
अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा और सच्चाई से पैसे कमाऊंगा। अगले ही दिन लालची राम अपनी पुरानी रसोई में गया। वहीं जहां कभी वो मिलावट करता था, अब उसी जगह से नई शुरुआत करने वाला था। चलो गौरी, मुन्ना, आज से हम सिर्फ सच्ची मिठाई बनाएंगे। दिवाली का समय भी है, एक काम करते हैं, मिठाई बनाकर सबको बांट के आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। ये मैं भी मदद करूंगा बाबा। इस बार घी शुद्ध था, दूध असली और मन सच्चा। गौरी ने बर्तन धोए, मुन्ना ने मेवा काटा और लालची राम ने दिल से मिठाई बनाई। बाबा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब तो पूरा गांव खुश हो जाएगा। हाँ बेटा, अब ये मिठाई सिर्फ स्वाद की नहीं, दिल की मिठास से बनी है। धीरे धीरे पूरी रसोई में खुशबू फैल गई, जैसे ईमानदारी और खुशी की हवा एक साथ बह रही हो। अब वो पुराना लालची हलवाई नहीं था, अब वो था सच्चा लालची राम, जो सबको सच्ची मिठाई खिलाने वाला बन गया। चलो, अब सबको बांटने चलते हैं। दोनों ने मिलकर मिठाई बांटी और सबको मजे से खिलाई। सब मिलकर पटाखे फोड़ते हैं और खूब प्यार से दिवाली मनाते हैं।